हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 7th का मैथ एक्सरसाइज 2.3 बताएंगे। 2.2 तक का क्वेश्चंस आपको सर लोगों ने बता दिया था। आज 2.3 में क्वेश्चंस 1 है, फाइंड फ्रैक्शन सॉल्व करना। इसमें फाइंड में दिया है 1/4 ऑफ ए बी सी। 3 पार्ट दिए हैं, इन तीनों पार्ट्स का 1/4 फाइंड करना है। इन तीनों पार्ट का 1/4। तो पहले चलिए हम 1/4 ऑफ 1/4 फाइंड करते हैं, है ना। ए नंबर में क्या दिया है 1/4। 1/4 ऑफ ए में क्या दिया 1/4। चलिए फाइंड करें इसको हम। 1/4 जहां ऑफ लिखा है वहां क्या करना है इनटू, वहां क्या करना है इनटू 1/4 ऑफ 1/4 इक्वल 1/4 इंटू 1/4। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कि बिल्कुल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से किया जाता है। तो 1 1 जा 1 अपॉन 4 4 जा 16। ए हो गया। बी में चलिए 1/4 ऑफ 3/5। 1/4 ऑफ 3/5। चलिए 1/4 इंटू 3/5। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए। 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20 हो गया। सी नंबर इसी तरह से 1/4 ऑफ 4/3। 4/3 इक्वल 1/4 इंटू 4/3 इंटू कर दीजिए। 4 1 जा 4 अपॉन 3 4 जा 12। आप चाहें इसको कट भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये फर्स्ट नंबर जो फाइंड था वो हो गया। इसी तरह से सेकंड नंबर दिया है 1/7 ऑफ ए नंबर 2/9, बी नंबर 6/5 एंड सी नंबर 3/10। फर्स्ट नंबर आपको बता दिया गया है। सेम इसी तरह से आप सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई एंड reduce the lowest form। multiply and reduce the lowest form is possible if possible। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है मल्टीप्लाई and reduce to lowest form if possible। यदि संभव है उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर है हमारा 2/3 इंटू 2 होल 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 इंटू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 2 का इंटू 3 से 2 इंटू 3 और प्लस 2 अपॉन क्या होगा 3। आगे 2/3 इंटू 2 3 या 6 और 6 2 8 8/3 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 2 8 जा 16/3 3 जा 9। इसका कोई लोवेस्ट टर्म नहीं होगा, ये एक लोवेस्ट टर्म में ही है। ठीक है, सेम इसी तरह से सेकंड नंबर देखिए थोड़ा सा 2/7 इंटू
7/9। सॉल्व करते हैं इसको। 2/7 इंटू 7/9। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 2 7 जा 14 अपॉन 7 9 जा 63। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। आप चाहते तो यहाँ 7 और 7 को डिवाइड कर सकते थे, तो डायरेक्ट हमारा 2/9 आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। अगर इन क्वेश्चंस में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे YouTube में हमें कमेंट करके या हमारे WhatsApp ग्रुप में हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई द, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका सेम इसी तरह से 2/5 इंटू 5 होल 1/4। 5 होल 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5 इंटू, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन क्या हो रहा है 4 इक्वल 2/5 इंटू 5 4 जा 20 और 20 प्लस 1 कितना हो रहा है 21/4। आप देख रहे हैं ये जो है 2 और 4 कट रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू करिए 20 का जब 1 से 21 का जब 1 से इंटू करेंगे तो 21 जा 21 और 5 पे 2 से 5 2 जा 10। आपका आ गया 21/10। ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है पूरी तरह से। ठीक है। अगर इसको आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 होल 1/10। ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसके दो आंसर ये और ये दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 6 होल 2/5। 6 होल 2/5 इंटू 7/9। 7/9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 का इस 5 से इंटू करेंगे। 6 इंटू 5 और प्लस 2 अपॉन में क्या हो रहा है 5 इंटू 7/9। आगे चलिए ये 6 5 जा 30 और 30 में 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा 32/5 इंटू 7/9। ये कहीं से किसी भी तरह से नहीं कट रहा है। चलिए इंटू कर दीजिए। 7 का 2 से करिए 7 2 जा 14 1 कैरी और 7 3 या 21 और 1 22 अपॉन 9 5 जा 45। ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इसको आप चाहें तो इम्प्रॉपर मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो है इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर आपको बताते हैं।
which is greater. क्वेश्चन नंबर 4 है which is greater. Our first question is 2/7 of 3/4 or 3/5 of 5/8. 3/5 of 5/8. Then we solve it. 2/7 into 3/4 or 3/5 into 5/8. We are cutting 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14 और 5 डिवाइड हो रहा है 3/8 यहाँ बच रहा है। चलिए 3/14 में 3/8 ग्रेटर कौन है हम देख लेते हैं कि 3 को 14 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है और 3 को 8 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है 14 और 8 का आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया था। ठीक है इसको हमको हर को डिनोमिनेटर को सेव करना होगा उसके बाद हम इसमें इसको ग्रेटर और स्मॉलर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए एलसीएम ऑफ 14 and 8 इक्वल कितना हो रहा है 56। ठीक है तो देखिए 3/14 इक्वल 56। 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब 4 3 जा 12 यहाँ होगा 4 into 3 इक्वल 12/56। इसी तरह से हम इसको करेंगे 3/8 इक्वल 56। ठीक है 56 को 8 से डिवाइड करिए 7 आएगा 7 into 3 इक्वल 7 3 या 21/56। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 56 और यहाँ 12 यहाँ 21 कौन बड़ा है 21 मतलब 3/8 लिखेंगे 3/8 is greater than 3/14। आंसर 3/8 is greater than 3/14। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।